नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज महाराष्ट्र की राजनीति का वह नाम जिसने सत्ता, संघर्ष और विवाद तीनों को करीब से जिया, दादा कहे जाने वाले अजीत पवार की कहानी जी, जो आज इतिहास बन चुकी है। यदि उनकी शिक्षा की बात किया जाए तो अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा गांव में हुआ। उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड से पूरी की, लेकिन आगे की शिक्षा, उच्च शिक्षा नहीं हो पाई क्योंकि उनके ऊपर परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां थी। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें, उनका पूरा नाम अजीत अनंतराव पवार था। पिता अनंतराव पवार मुंबई के राजकमल स्टूडियो में काम करते थे। अजीत पवार के रिश्ते में शरद पवार उनके चाचा थे, जो भारतीय राजनीति के बड़े नाम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे। वे दो बेटे के पिता थे, पार्थ और जय पवार। परिवार के जमीन संपत्ति और सहकारी चक्र से जुड़ा उनका सियासी नेटवर्क में बहुत मजबूती रहा। यदि उनकी कुछ उपलब्धियों की बात करें तो राजनीति में लगभग 42 वर्ष से ज़्यादा अनुभव उनके पास था। 1982 में सहकारी चीनी मिल से शुरुआत किया। 6 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बने। यह रिकॉर्ड महाराष्ट्र के किसी भी नेता के लिए अद्वितीय है। उन्होंने विभिन्न मंत्री पदों पर काम किया, जैसे सिंचाई, ऊर्जा, योजना और वित्तीय सभी महत्वपूर्ण विभाग संभाले। उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच दादा के नाम से लोकप्रियता मिली थी, खासकर ग्रामीण और सहकारी राजनीति में। लगभग 124 करोड़ से अधिक संपत्ति उनके नाम दर्ज थी, जो उन्होंने महाराष्ट्र के प्रभावशाली नेता में से एक बनाती थी। उनके संबंधी कुछ कंट्रोवर्सी यानी कि विवाद भी थे। अजीत पवार के राजनीतिक जीवन के दौरान कुछ विवाद भी सामने आए। उन पर सिंचाई घोटाले जैसे जुड़े आरोप लगाए गए थे, जिसमें भारी धन शामिल था। उनके बेटे पार्थ पवार पर जमीन विवाद का आरोप लगाया गया था। कथित तौर पर सरकारी आरक्षित किस्म की भूमि को कम कीमत में हासिल करने का मामला। 2019 में उन्होंने अपने ही चाचा शरद पवार से अलग होकर भाजपा के साथ गठबंधन किया था, जिनके कारण एनसीपी में विभाजन हुआ था। हाल ही में निधन होने की वजह 28 जनवरी 2026 को अजीत पवार का एक लियरजेट 45 चार्टर्ड विमान बाराबंकी एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया और यह दुर्भाग्यपूर्ण रूप से 66 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।